आज मैं आपको डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बनने की कहानी सुना रहा हूँ। संस्कृत के प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। शास्त्रों में इनके पिता महर्षि कश्यप के पुत्र माने गए हैं। महर्षि बनने से पूर्व वाल्मीकि रत्नाकर नाम के खूंखार डाकू के नाम से जाने जाते थे, जो परिवार के पालन के लिए लूटपाट और हत्याएं करने लगे और यही इनकी आजीविका का साधन हो गया। जो भी इन्हें मार्ग में मिलता वे उनकी संपत्ति लूट लिया करते थे। एक दिन इनकी मुलाकात देव ऋषि नारद से हुई। इन्होंने नारद जी से कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ है उसे निकाल कर रख दो, नहीं तो तुम्हें जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देव ऋषि नारद ने कहा, मेरे पास इस वीणा और वस्त्र के अलावा कुछ और नहीं है। तुम लेना चाहो तो इसे ले सकते हो, लेकिन तुम यह क्रूर कर्म करके भयंकर पाप क्यों करते हो? देव ऋषि की कोमल वाणी सुनकर वाल्मीकि का कठोर हृदय कुछ पिघल गया और वाल्मीकि जी बोले, भगवान, मेरी आजीविका का यही साधन है और इससे ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। देव ऋषि बोले, तुम अपने परिवार वालों से जाकर पूछो कि क्या वे केवल तुम्हारे द्वारा भरण पोषण के ही अधिकारी है या फिर तुम्हारे पाप कर्मों में भी हिस्सा बटाएंगे। तुम विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लौटने तक यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। वाल्मीकि जी जब घर जाकर परिजनों से उक्त प्रश्न पूछते हैं तो सभी कहते हैं कि यह तो तुम्हारा कर्तव्य है, हमारा भरण पोषण करो, परंतु हम तुम्हारे पाप कर्मों में भागीदार क्यों बने? परिजनों की बात सुनकर वाल्मीकि जी को आघात लगा। उनके ज्ञान नेत्र खुल गए और वे जंगल में पहुँचे और वहाँ जाकर विलाप करते हुए नारद जी के चरणों में गिरकर कहने लगे कि इस पाप कर्म से बचने का मुझे कोई उपाय बताए। नारद जी ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए राम नाम के जप की सलाह दी, लेकिन चूंकि वाल्मीकि ने भयंकर अपराध किए थे इसलिए राम राम का उच्चारण करने में असमर्थ रहे। तब नारद जी ने उन्हें मरा मरा उच्चारण करने को कहा। बार बार मरा मरा कहने से राम राम का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है। नारद जी का आदेश पाकर वाल्मीकि जी राम नाम का जाप करने में लीन हो गए और हजारों वर्षों तक नाम जाप करने की प्रबल निष्ठा ने उनके संपूर्ण पापों को धो दिया। उनके शरीर पर दिमकों ने बांबी बना दी थी। दिमकों के घर को वाल्मीकि कहा जाता है और उसमें रहने के कारण ही उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वनवास के समय भगवान श्री राम जी ने उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया और अयोध्या से श्री राम जी द्वारा सीता माता जी को निकालने पर वनवास के दिनों में सीता माता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुँचे। वहीं पर लव कुश का जन्म हुआ और वाल्मीकि जी ने संपूर्ण रामायण का गान लव और कुश दोनों को सिखाया। इस प्रकार राम नाम का जप करने से के सत्संग के प्रभाव से वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म ऋषि महर्षि वाल्मीकि बने। अतः हम सबको भी राम नाम का जप करना चाहिए और किसी का बुरा नहीं करना चाहिए।